3 दिन पहले हिसार, नारनौंद और आसी के कई गांवों में जल भराव की समस्या का हमने ब्यौरा लिया था। उसके अंदर 30 लाख रुपए तो उसी दिन मेरी डिस्क्रिप्शन से पाइपलाइन परचेज के लिए आ गए थे और 1 करोड़ रुपए एडिशनल आज सुबह स्टेट ने मंजूरी दे दी है और 2 दिन के अंदर एडिशनल पाइपलाइन और पंप्स 15,000 मीटर पाइप और पंप्स हिसार में आ जाएंगे, जिससे जो एक्सेस वाटर आज किसानों के खेत में खड़ा है उसको जल्द से जल्द ड्रेन आउट किया जाएगा। उसके एडिशनली कल 5 अगस्त से प्रदेश भर में गिरदावरी शुरू हो रही है। मैं आपके माध्यम से भी तमाम किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्टर कर फसल खराबे का अपनी ओर से भी ब्यौरा देने का काम करें, जिससे हमें एक एक इंच का पता चले और हमारे जो रेवेन्यू के अधिकारी पटवारी कानूगो है वो भी क्रॉस वेरिफिकेशन जल्द से जल्द कर दे कि मुआवजा भी टाइमली कंपाइल हो जाए और किसान को भी मुआवजा हम टाइमली दे पाए। हमारा ये प्रयास रहा है कि जल्द से जल्द फार्मर्स को उनकी जो उचित आज क्रॉप डैमेज बनती है उसका रीइंबर्समेंट हम करें और डिजिटलाइजेशन के सहयोग से जो वादा विधानसभा में पिछले सेशन में मैंने किया था, इस क्रॉप सीजन में किसानों को उसका लाभ भी मिलेगा। साथ में आज जिला हिसार कार्यकारिणी की बैठक थी। कई अहम विषयों पर जो मेरी जिम्मेवारी संगठन की ओर से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की ओर से लगी थी उस पर चर्चा करी गई है। पहले तमाम, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट सेल्स कंप्लीट है, हल्का सेल्स भी हम 20 तारीख से पहले कंप्लीट कर कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेवारी दें। साथ में युवा इकाई जो हर बूथ पर एक बूथ योद्धा बनाने का काम कर रही है उसका अपडेट आज मिला है और साथ में एक नया डिसीजन लिया है कि शीला बयान जी के अध्यक्षता में जो महिला सेल है अब वो बूथ लेवल पर एक एक महिला सखी भी बनाएंगी, जिससे हम माताओं बहनों को भी बूथ लेवल पर पार्टी संगठन से और बेहतर तरीके से जोड़ पाएंगे। और मुझे लगता है कि आज हिसार निर्णय लिया है और हम ये टारगेट ले रहे हैं कि अगले 1 महीने में हिसार के प्रत्येक बूथ पर हम एक महिला कार्यकर्ता को, महिला सखी को ये जिम्मेवारी भी दे पाएंगे। आने वाले समय में पंचायती राज इलेक्शंस भी ड्यू हैं, उसके अंदर भी संगठन के विचार आज लिए हैं। साथियों को समय दिया है कि वो लिखित तौर पर भी अपने सुझाव दे दें और आगे पीएससी की बैठक में जो 3 प्रभारी हैं वो रिपोर्ट कंपाइल कर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को देने का काम भी करें। सर, आज कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हुए, तो शामिल होने से क्या 3 मुख्य फायदे होंगे गठबंधन? तो बीजेपी बताए, उनके संगठन में आए हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि अभी तो उनने रिज़ाइन किया एक सीट से, उस सीट के ऊपर इलेक्शन कब होगा, कैसे वो चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर गठबंधन चर्चा कर लेगा। एक सर भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं 2024 के जो इलेक्शन में सरकार हम बनाएंगे, दावा करते हैं। इस सरकार ने जो अभी तो शहरी सरकार का चुनाव था वो एक जगह भी नहीं बना पाए। पंचायती सरकार का चुनाव आएगा उसमें भी पिता ले और आगे लोकसभा का आके केंद्र में पिता ले और फिर विधानसभा का आएगा हरियाणा में पिता ले। हर संगठन दावा करता है, कार्यकर्ता कितनी मेहनत करते हैं वो उस पर निर्भर करता है वो संगठन किस ऊंचाई पे पहुंचेगा और कितना मजबूत होगा। एक चीज़ तो आज साबित होगी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को 3 और 4 बार ईडी ने क्या बुलाया। कांग्रेस ने अपने सारे मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, सांसदों को दिल्ली बैठा दिया, उससे संगठन नहीं आगे बढ़ेगा। केसेस तो मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई ऐसा पॉलिटिशियन रहा होगा आज तक जिसने मुकदमे झूठे सच्चे झेले नहीं है, मगर ये जो घबराहट है ये कांग्रेस के अंत को दिखा रही है। और मैं ये मानता हूँ 24 में सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है, कांग्रेस को बचाना ही उनके लिए एक चैलेंज हो जाएगा। सर, कुलदीप जैसे अभी शामिल हुए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके प्रतिद्वंदी तैयार कर रहे हैं ऐसा कुछ बीजेपी पार्टी? ना तो मैं कभी घबराया ना आगे घबराऊँ। गठबंधन है, रहेगा और मजबूती के साथ हमने 3.25 साल इसको चलाया है और आगे भी 2.25 साल जो है मजबूती से चले। और समय का तो किसी का कुछ नहीं पता, क्या फेरबदल कब हो जाए।
और हम अपने संगठन में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में काम कर रही है। संगठन अलग लेवल पे चलता है, सरकार अलग लेवल पे चलती है। और मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वो अपने संगठन को मजबूत कर विधायक सांसद बनाए, और फिर विधायक सांसद उस पार्टी की आवाज़ को मजबूत कर सरकार चलाए। आज सर मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कुलदीप बिश्नोई शामिल हुए तो हमारा कड़ुम्बा मजबूत हुआ। बिल्कुल, तो आप कैसे 1 और 1 11 होता ही है, कोई भी जुड़ता है। अपनी पार्टी को और कैसे मजबूत करेंगे आप? देखो, हमने तो अब पीछे इतने लोगों ने ज्वाइन किया है, अलग अलग पार्टियों से ज्वाइन किया। मैं कैथल में गया था तो वहाँ पर तो एक संगठन को पूरे को ही हम शामिल करा लें, और धीरे धीरे हर पार्टी के प्रयास रहते हैं। अब बूथ लेवल पर हम जा रहे हैं, पता नहीं कितने हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर हम जोड़ेंगे। तो ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी का विजन, लक्ष्य होता है। और मैं तो 3 चीज़ कहता हूँ, कार्यकर्ताओं के लिए नरम बोलना, दिमाग ठीक रखना, पाँव से कभी थकना नहीं, मेहनत करना, और संगठन की सोच को आगे बढ़ाना। अगर ये 4 चीज़ हमारा कार्यकर्ता करता रहेगा तो कोई भी संगठन कभी पीछे नहीं हटेगा और मजबूत होकर आगे। जैसे कि चुनाव के समय किसानों से, जैसे आप किसान के लिए हित की बात करते, किसान की नई नई योजनाएं लेने की बात करते थे, तो आपको लगता है कि इस समय आप लोग जो किसान की उम्मीदों पर खरे उतर पा रहे हैं? जितना बदलाव पिछले 3.25 सालों में हरियाणा प्रदेश में किसानों के हित के लिए लिया गया है, इतना आज तक के इतिहास में नहीं लिया गया। पहले किसी के खेत में आग लग जाती थी तो सिर्फ एक ही रीज़न होता था कि अगर बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, मुआवजा मिलता है। आज कैसे भी आग लगे किसान को लाभ मिलेगा। किसान मंडी में गेहूं लेके, जीरी लेके, बाजरा लेके जाता था, 3-3 4-4 दिन उसको ट्राली पे सोना पड़ता था। पिछले 2 साल में बताओ किसान को एक रात भी सोना पड़ा। और तो और 1-1, 2-2 महीने तक तो DFSCs ही बिल क्लियर नहीं करते थे पेमेंट्स का। 4-4 महीने बाद आरती से पेमेंट आती थी। 72 घंटे से पहले किसान के खाते में पूरी पेमेंट आती है। और प्राउडली कहता हूँ, लेट होती है तो उसको इंटरेस्ट भी हम देते हैं। आज क्राइसिस खाद के आए, बीज के आए, आपने देखा होगा कैसे इमीडिएटली हमने उसको रिजॉल्व करवाया थे। हमें केंद्र के साथ जाके लड़ाई लड़नी पड़ी। और चाहे अब मेरे को नई चीज़ पता चली है, किसी का मकान ओवर रेनफॉल के कारण ग्रस्त हो जाता है, आज तक पूरे देश में कहीं प्रोविज़न नहीं है कि किसान को उसकी भी कोई भरपाई हो। सिर्फ इन केस कि वो फ्लड डिक्लेयर हो जाए तब मुआवजा मिलता है। मगर मैं वादा करता हूँ कि अगले 1 महीने में जो प्रोविजन बनाने पड़ेंगे कानूनी तौर पे हम करेंगे। एक लिमिट चाहे हम दे पाए, पूरा ना दे पाए, मगर उस लिमिट तक हर उस गरीब आदमी को जो ओवर रेनफॉल के कारण आज अपने आवास में नहीं घुस पा रहा, उसको उसका मुआवजा देंगे। जैसे आपने कहा कि उम्मीद से ज़्यादा बारिश होगी, हमारी तैयारियां नहीं थी, भविष्य में इस तरह की ना हो, प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए किस तरह के कदम रहेंगे आप लोगों के? राज राजी रहे, राम का क्या बता सकते हो, राजी है नहीं है। आज के दिन तो जिस तरह की बारिश है, बहुत से ऐसे क्षेत्र है हरियाणा के जो तो उम्मीद कर रहे हैं बाढ़ आ जाए, हमारा वाटर लेवल ही उठ जाए। और बहुत से ऐसे एरियाज है जो कह रहे हैं बूंद भी ना बरसे कि पानी उतर जाए। तो ये तो एरिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम बनी है, और ये कोई आज की पैदा करी हुई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेचुरल टोपोग्राफी है हरियाणा की, जहाँ हर वर्ष पानी का इन्फ्लो आता ही आता है, दूसरे ज़िलों से आता है। अब जींद के सफ़ीदों से चला हुआ पानी आप सोच सकते हो कि भिवानी खेड़ा तक हिट करता है। ये नेचुरल टेंडेंसी है वाटर के फ्लो को। उसके लिए भी हमने पिछले दिनों 75 करोड़ रुपया सिर्फ पंपिंग सेट्स के लिए, ड्रेन बनाने के लिए एडिशनल दिए थे। फ्लड एंड ड्रॉट के अंदर 550 करोड़ रुपया स्टेट बजट में हमने मंजूर किया। अगले साल जरूरत पड़ेगा 1000 करने की, हम 1000 भी करेंगे। प्रोविज़न बनाएंगे कि जो ताल हैं, जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, वहाँ से और बेटर पंपिंग रहे, और जहाँ पुरानी मोटर्स हैं जो इस बार हमें डैमेज मिली है उनको परमानेंट रिप्लेस करें। हिसार जिले की अगर बात करें, बरवाला, उकलाना की बात, ज़्यादातर नारनौंद हल्के में ज़्यादा किसान की जैसे खेती भी तबाही हुई, और हम लोग ढाणी में जाएंगे, मकान भी गिरने की, उसमें आप स्वयं गए 2 दिन पहले भी। तो नारनौंद क्या JJP का नहीं है? नहीं, वहाँ पे जैसे दादा राम कुंवर गौतम को लेकर कई बार कहते हैं विधायक जी संभालना। चलो विधायक ना संभाले, मैं तो संभालूंगा। तो जो मेरी जिम्मेवारी है, मेरे सिंबल पे लोगों ने वोट दिया है, और एज MLA मैंने तो वहाँ भी कहा है मैं उतना ही काम करके दिखाऊंगा जो उनने जिम्मेवारी हमारे संगठन को दी। सर, शहर में सड़कों का एक बहुत बुरा हाल है। बरवाला हल्के में इतने बड़े बड़े खड्डे हैं जिससे पूरे हल्के में नहीं,
मुझे हल्के में नहीं सर, इस शहर में कह रही हूँ, बरवाड़ा हल्के में भी है। बरवाड़ा हल्के में पूरे में मिल गेट साइड में सर इतने अर्बन बड़े गड्ढे अर्बन हैं, लोकल बॉडी निकलना बहुत मुश्किल होता है। मेरी बात सुनो, हाँ जी सर। जो मिल गेट की जो बात करते हो हिसार में पड़ता, बरवाड़ा में नहीं पड़ता। हाँ जी, पहले हिसार अपने तो बरवाड़ा में तो पड़ता है, बरवाड़ा किसमें चलो पड़ता है हिसार? ये ना, यूएलबी एरिया है, यूएलबी एरिया है। ऑलरेडी जब मैं सांसद था जब भी एक सड़क है हाँ जी, और वो सड़क 3 विभागों की है। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है बहुत बुरी कि हालत आधी है सर। सड़क यूएलबी की, आधी मार्केटिंग बोर्ड की, आधी पीडब्ल्यूडी की है। एक डिपार्टमेंट बनाता है, दूसरा टेंडर करता है, बाय द टाइम दूसरे का काम शुरू होता है तीसरा करता है। वो सड़क को मैं टेकअप कर लूंगा और पीडब्ल्यूडी से पूरी ठीक करा। सर आने वाले चुनाव की जैसे आज आपने घोषणा की यहाँ पे कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश सर, मैं खुद चोट खा आने वाले रही हूँ, चुनाव को इसलिए मैंने ये आवाज उठाई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं बरवाड़ा ठीक नाम करा क्यों दूंगा। नहीं? बरवाड़ा से ठीक थोड़ी होती है, तो कोई बरवाड़ा हिसार से भी ठीक है। हर घर तिरंगा का जो अभियान 75 वर्ष के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में देश भर में चलाया जाएगा। उसकी शुरुआत मैंने स्वयं अपने घर से भी कल करी। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी अपने घरों में इसकी शुरुआत करें और मजबूती के साथ देश की आज़ादी के 75 वर्ष में जो जवान शहीद हुए इस 75 वर्ष में और जिन वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने शहादत दी आज़ादी से पहले, उन सबको नमन करते हुए एक महोत्सव के तौर पे तिरंगा अभियान को चलाने का काम करें। जैसे आज कार्यकर्ता की मीटिंग है उसको आपने दिशा निर्देश दिया कि आने वाले चुनाव को लेकर जिला परिषद को लेकर तैयारी है क्या? निकाय चुनाव जैसे अलग अलग लड़े, ऐसा लगता है आपको? देखो आने वाले समय ये में? फैसला पहले तो सिंबल पे लड़ना है नहीं लड़ना, यूएलबी का तो निर्णय पार्टी का था कि सिंबल पे लड़ेंगे। पीआरआई का हम लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये निर्णय पहले कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं, फिर संगठन अपना फैसला पीएसी को देगा और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि हमें चुनाव कैसे। और कोई सवाल रह गया पूछ ले।